चिक्स को अच्छे से बचाने के लिए और अच्छी फीड करवाने के लिए ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को लाइक कीजिए। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल हमेशा से मेरी पहली मोहब्बत। तो शुरू करते हैं। अच्छा गाइज, आपके पास क्या होता है कि जब बच्चे निकलना शुरू होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी टाइम ही सॉफ्ट फूड डालना शुरू कर दें पहले दिन से ही, क्योंकि सॉफ्ट फूड में हम लोग क्या देते हैं, चने देते हैं, गंदम देते हैं, तो ये बहुत हैवी होती है बच्चे के लिए। बच्चे को हजम करने में प्रॉब्लम हो सकती है। 1-2 दिन का जो बच्चा होता है वो बहुत नाजुक होता है। अगर ये ना दें तो फिर क्या दें? क्या वो दाना खिलाएगी फीमेल, या दाना खिलाने से क्या वो बच जाएंगे बच्चे माँ बाप के? अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या करना होता है। देखें, जब फर्स्ट डे ऑफ हैचिंग होता है ना, यानी कि पहला बच्चा जब हैच करता है, तो आपको सिर्फ कंगनी देनी है, बारीक कंगनी, और कैनेरी सीड ये देना है। और इसके साथ सॉफ्ट फूड में अगर आप देना चाह रहे हैं तो भुट्टा डाल दें आप। भुट्टा जो है वो फर्स्ट डे ओल्ड चिक के लिए भी कोई इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता, वो बड़े आराम से हजम कर लेता है, क्योंकि भुट्टा परिंदों के लिए बहुत फायदेमंद है। कई बार आपने सुना होगा इंसानों में कि भुट्टा जो है वो थोड़ा सा भारी होता है। छोटे बच्चे जब भुट्टा खाते हैं तो उनको लूज मोशंस लग जाते हैं, लेकिन परिंदों में भुट्टा जो है वो बेस्ट होता है, खासकर कच्चा भुट्टा। तो वो आपने देना है, और साथ बारीक कंगनी और कैनरी सीड ये देना है। कब तक देना है? पहले दिन से लेके 5 दिन तक या 4 दिन तक। उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट फूड डालना शुरू करें, खास करके वेजिटेबल्स का शुमार करें। फिर जब बच्चों की आंखें खुलना शुरू हो जाएं, या आंखें नहीं भी खुली, अगर थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो आप उस वक्त फिर आप काले चने और इनको जो है वो काले चने के साथ गंदम भी दे सकते हैं। जितने भी नए फैंसियर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास बच्चे जो है वो कुछ पेयर के बच्चे सरवाइव नहीं कर रहे, कुछ पेयर के बच्चे जो है वो बच नहीं पा रहे। तो वो यही गलतियां होती हैं, या तो उन्होंने शुरू में नेस्टिंग सही नहीं करवाई होती, या फिर वो गलत पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं। देखें, कहीं पहले हम पुराने तरीके से पालते थे, जब बच्चे निकलना शुरू हुए तो हमने सॉफ्ट फूड डालना शुरू कर दिया, तब भी पल जाते थे बच्चे। लेकिन वो लोग जिनके पास प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ही कम प्रॉब्लम आती है। अच्छा, ये एक कॉकटेल के हवाले से एक बात मशहूर है कि ये अपने बच्चों को नहीं खिलाते। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे खिलाते हैं। बहुत वेरी फ्यू ऑफ केसेस होते हैं, जैसे लव बर्ड में भी कुछ बर्ड जो है वो अपने बच्चों को नहीं खिलाते। तो इसी तरह कॉकटेल में कुछ बर्ड्स, बहुत ही रेयरली ऐसा देखने में आता है कि कुछ बर्ड अपने बच्चों को नहीं खिला रहे होते। और अगर आपके पास ज़्यादा ऐसे पेयर हैं जो कि अपने बच्चों को नहीं खिला रहे और बहुत ज़्यादा पेयर इस तरह से कर रहे हैं, तो फिर आपको अपना टेम्परेचर ठीक करना पड़ेगा, आपको अपनी डाइट रूटीन ठीक करनी पड़ेगी बर्ड्स की, तब जाके आपके बच्चे बचेंगे। क्योंकि हम लोग गलत तरीका फॉलो कर रहे होते हैं। आज मैं सारी गलत फहमियाँ मिटा दूंगा इस वीडियो में, तमाम तरीके बताऊंगा, और एक एक करके सारे केसेस जो है वो डिस्कस करूंगा, ताकि जिसके पास जो भी केस हो रहा है वो उसको पहचान के खुद ही सॉल्व कर ले, उसको पूछना ही ना पड़े किसी से। भाई, जब आप पेयर लेकर आते हैं तो उस वक्त आपको ये पता होना चाहिए जो पेयर में लेकर आए हैं उसकी एज कितनी है। उसका अगर अंदाज़ा लगा रहे हैं तो ठीक से अंदाज़ा लगाएं, या फिर किसी ऐसे बंदे को दिखा दें जो कि ऑलरेडी पहले से रखता हो, जिसको पता हो सारी चीज़ों का, ताकि वो देख के थोड़ा बहुत आइडिया लगाए कि यार ये इतने महीने के होंगे। या आपको भी पता होना चाहिए कि यार ये मैंने इतने महीने के लिए हैं। जिससे ले रहे हैं उससे पूछ लें, वो तो अमूमन झूठ ही बोलता है जिससे ले रहे होते हैं। पट्ठों को भी लोग बड़े बना के बेचते हैं। लेकिन आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी खुद ब खुद। तो आप ये देखें भाई, उम्र कितनी है उनकी, एज देखें। कम से कम भी जो भी पेयर आप ले रहे हैं ना, कम से कम भी 8 महीने से लेके 1 साल तक का होना उसका ज़रूरी है। अगर 8 महीने का है तो भी चल जाएगा, ठीक है भाई। अगर आप 5-6 महीने का ले रहे हैं तो फिर तो आपको वेट करना पड़ सकता है। और साल के ऊपर का हो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्या ही बात है। तो आपने साल भर से ऊपर का पेयर लेना है, जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है। वो लेने के बाद आपने क्या करना है कि उसकी नेस्टिंग प्रॉपर करवानी है। नेस्टिंग कैसे करवानी है? डायरेक्टली नेस्टिंग नहीं करवानी कि आप बर्ड लेकर आए और नेस्टिंग करवा दी। बर्ड लेकर आए, डायरेक्टली बॉक्स नहीं लगाना आपने। बर्ड को 4-5 दिन वेट करवाएं, जब तक वो विस्लिंग शुरू नहीं करता मेल उसका, तब तक आपने बॉक्स नहीं देना है। जब मेल विस्लिंग शुरू कर दे तो फिर आप बॉक्स दें। बॉक्स देने के बाद जब मेल अंदर जाना शुरू हो जाए तो फिर आप नेस्टिंग करवा दें। नेस्टिंग क्या होती है? वुड शेविंग्स होती है, लकड़ी का जो बुरादा होता है, उससे 3 मुट्ठी वो लेके आपने क्या करना है, 3 मुट्ठी बर्ड के जो बॉक्स है उसके अंदर आपने डाल देना है। बॉक्स किस तरह का लेना है? बॉक्स आपने टावर नहीं लेना, आपने रेडियो बॉक्स लेना है। टावर नहीं लेना, रेडियो लेना है। मेरे पास 1-2 टावर लगे हुए हैं, लेकिन वो बहुत ही बड़े टावर हैं, दैट्स वाई आई एम यूजिंग दैट ना। उसकी बेस जो है वो बड़ी है, तो बेसमेंट बड़ी होनी चाहिए, इसलिए आप रेडियो बॉक्सेस का इस्तेमाल करें, वो बेहतर रहते हैं। 3 मुट्ठी आपने लकड़ी का बुरादा छिड़क दिया। उसके बाद बुरादे पे ज़्यादा गौर ना करें कि बुरादा वो साइड पे कर देते हैं, अंडे वो बीच में दे देते हैं। भाई, वो ऐसे ही देते हैं, सबके पास ऐसे ही देते हैं। अंडे बीच में देंगे, बुरादा साइड पे कर देंगे। अब आपका मेल जो है वो बॉक्स में जाना शुरू कर देगा, विस्लिंग करता रहेगा। इन सब चीज़ों को लेकर के हो सकता है कि पेयर 5 दिन में ब्रीडिंग कर दे, आपके पास क्रॉसिंग शुरू कर दे 5 दिन के अंदर अंदर, 6 दिन के अंदर अंदर। कुछ लोगों के पास थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। जैसे हमारे एक जानने वाले हैं, बच्चा मेरे पास आया था कॉकटेल लेने के लिए,
उसको मैंने कॉकटेल दी है। तो फर्स्ट डे से उसका मेल जो है वो बॉक्स में जा रहा था, लेकिन क्रॉसिंग नहीं कर रहे थे। फर्स्ट डे से बॉक्स में जा रहे थे बट क्रॉसिंग नहीं कर रहे थे। करते करते 2 महीने लग गए और फिर उसने पेयर ने क्रॉस भी किया, अंडे भी दिए और बच्चे भी दिए हैं। ये मैं आपको भी रिसेंटली बता रहा हूँ। बहुत कम ऐसे पेयर हैं जो कि थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। अमूमन क्या होता है कि फ़ौरन जब मेल बॉक्स में जाना शुरू हो जाए और अगर आपकी फ़ीमेल तैयार है तो फ़ौरन से ब्रीड आ जाती है। अमूमन हफ्ता लगता है, 10 दिन लगते हैं, इसमें क्रॉसिंग शुरू हो जाती है और बच्चे आ जाते हैं। अच्छा जी, अब क्या केस है? केस ये है कि एक भाई कहने लगे कि हमारे पास कॉकटेल बच्चे देते हैं, 4 या 5 बच्चे देते हैं, 3 बड़े हो जाते हैं, 1-2 अक्सर मर जाता है, तो उसको कैसे बचाएं? देखिए, उसको ऐसे बचाना है, जब आपके बच्चे हैच होना शुरू हों, हैच होने के 5 दिन बाद, हैच होने के 5 दिन बाद आपने अपना बुरादा चेक करना है। अगर वो गीला हो रहा है तो उसको फौरी तौर पे आपने निकाल के दूसरा फ्रेश बुरादा डालना है और उतना ही डालना है जितना पहले था। जिस तरह से डला हुआ था उसी तरह डालना है आपने, ताकि पेयर डरे ना कि भाई हमारे घोंसले को छेड़ तो नहीं दिया किसी ने। अच्छा, उसके बाद फिर कब चेंज करना है? फिर आपने तब चेंज करना है जब आपको लगे गीला हो जाता है जल्दी जल्दी, तो आपने चेंज करना है। अक्सर अमूमन क्या होता है, हमारा बुरादा गीला हो जाता है, बच्चे फीड मांगना छोड़ देते हैं, अंदर जो है वो ख़राब हो जाते हैं, जिस्म पे उनके सारी जो है वो उनकी ड्रॉपिंग्स लग जाती है, खुश्की हो जाती है जिस्म के ऊपर। उसके बाद ये होता है कि बच्चे सूख के मरना शुरू हो जाते हैं और फीड मांगना छोड़ देते हैं। तो ये वो केसेस हैं। अब आपने ये तरीका मैंने किससे सीखा था? हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं ज़हीर भाई, उन्होंने हमें बताया था कि अगर 1 या 2 बच्चा बच नहीं रहा हो, मर रहा हो, तो फिर ये चीज़ करके देखना, बच्चा ज़रूर बचेगा। तो ये है। अच्छा, आप अगर फॉस्टरिंग करवाना चाहें, ज़ाहिर सी बात है यार, 3-4 बच्चों का रेशो जो है ना वो अच्छा होता है। बुरा नहीं होता कि 3-4 बच्चे बच रहे हैं बाकी मर जाते हैं। अबे भाई, 3-4 बच्चे ही तो बचेंगे, और इससे ज़्यादा और कितने पाल सकता है कॉकटेल? लेकिन फिर भी अगर आप फॉस्टरिंग करवाना चाहें, वो जो बचे हुए बच्चे हैं किसी ऐसे को डालना चाहें जिसके नीचे ऑलरेडी इतनी ही उम्र के बच्चे हों, तो आप उसके नीचे भी डाल सकते हैं। लेकिन बचाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। तो ये बचाने का तरीका है, कोई ऐसा नहीं है कि लाजमन बचेगा ही बचेगा। ये बचाने का तरीका है, इससे आप बचा सकते हैं और हमने बचाए भी हैं काफ़ी चिक्स। पानी गंदा हो या ना हो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ भाई, पानी गंदा हो या ना हो, आपने डेली बेसिस पे फेंक कर नया पानी डालना है, फ्रेश पानी, ताकि वो पेयर जो है वो डिस्टर्ब ना हो। अपने बच्चों को अच्छे से फीड करवाए, अच्छे से पानी पिए, प्रॉपर तरीके से जो उसका जो क्रॉप मिल्क है वो बन सके। क्रॉप मिल्क क्या होता है? क्रॉप मिल्क ये होता है, क्रॉप मिल्क कहते हैं थूक को, सलाइवा जो होता है ना बॉडी के अंदर, जो चिकनाई होती है या जो लिक्विड फॉर्म होती है बॉडी के अंदर, जितना भी लिक्विड होता है उसको क्रॉप मिल्क कहा जाता है। बर्ड्स के अंदर ये क्रॉप मिल्क क्या होता है? बेसिकली एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर जो बच्चों को हजम करने में मदद देते हैं। जब माँ बाप उगल के खिलाते हैं ना बच्चों को, तो ये सारा उन सलाइवा उन बच्चों के मुंह में भी जाता है, पेट में जाता है, जो कि मदद देता है उन बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि वो भी अपना अच्छे एंजाइम्स प्रोड्यूस कर सकें। अगर आपका पेयर रेडी टू ब्रीड है, तैयार है, एडल्ट पीसेज हैं, बॉक्स में भी जा रहा है मेल, लेकिन ब्रीड नहीं कर रहे और आप इस चीज़ से बार बार परेशान हो रहे हैं या तंग हो रहे हैं, तो उसमें एक और हल भी है। आप हमसे ब्रीडिंग मल्टीविटामिन्स भी मंगवा सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका क्या है? ब्रीडिंग मल्टीविटामिन्स लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।